हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं बेटा और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो गाइस शुरू करते हैं हम कि बेटा क्या होता है। कि बेटा इट इज़ अ टर्म इन फाइनेंस, कि ये टर्म फाइनेंस की टर्म है। इट इज़ यूज टू मेजर सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक। किसी भी स्टॉक का सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेटा का। गाइस कुछ देख लेते हैं। अगर हमारा बेटा बड़ा है किससे? ज़ीरो, वो बेटा छोटा है ज़ीरो से, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बेटा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो मूवमेंट ऑफ एसेट्स या स्टॉक अनकोरिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि कोई मूवमेंट नहीं होगा कि मार्केट का जो बेटा है हमारा और मार्केट का रिटर्न, अगर मार्केट अप जा रही है बेटा को उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब नो मूवमेंट। और अगर बेटा हमारा ज़ीरो से बड़ा है बट वन से छोटा है तो सेम डायरेक्शन मतलब ये है कि हमारी मार्केट अप जा रही है अगर वन तक, तो हमारा बेटा जो है 0.7 0.8 तक ही जाएगा, मतलब लेस वॉलेटाइल। और बेटा इजिकल टू वन के इक्वल है तो सेम मूवमेंट। कहने का मतलब ये है अगर जितना मार्केट अप जाएगी उतना ही हमारा बेटा भी जाएगा। अगर मार्केट एक गई है तो हमारा बेटा भी कितना जाएगा? एक जाएगा। अगर बेटा हमारा वन से बड़ा है सेम मूवमेंट बट मोर वॉलेटाइल। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर हमारा मार्केट एक जा रही है तो हमारा बेटा जो है 1.2 1.3 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों? अगर हमारा मार्केट डाउन गई तो हमारा बेटा उससे ज़्यादा डाउन जाएगा। गाइस तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा, इसको डिनोट करते हैं बी पी से, कि W इंटू बी क्या है? हमारा बेटा। ये इंडिविजुअल एसेट्स का हमें क्या दिया हुआ होगा? बेटा दिया हुआ होगा। और W है क्या? हमारा वेट, प्लस W2 प्लस B2 और W3। ये कहाँ तक जाएगा गाइस? ये N तक जाएगा हमारा। ठीक है गाइस, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में B इंटू W1, तो सेम ही मतलब होगा गाइस। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो और भी अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर। तो गाइस ये हमें ईयर दे रखा है 5 साल का डेटा। ठीक है, एसेट एक्स दे रखा है हमारे, प्रपोर्शन बेटा, प्रपोर्शन 10%, 30%, 20%, 20%, 20%, और बेटा 1.65, 1.30, 1.10, 1.25। ये एसेट एक्स का डेटा गिवन है, ये एसेट वाई का डेटा। ये प्रपोर्शन दे रखा है 10%, 10%, 20%, 10%, 50%, और बेटा दे रखा है हमें 0.8, 0.65, 0.75, 1.05। मतलब इंडिविजुअल डेटा हमें दे रखा है एसेट एक्स का और एसेट वाई का। तो गाइज हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला? कि बेटा मल्टीप्लाई बाय वेट। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, बेटा मल्टीप्लाई बाय, ये फॉर्मूला है पूरा हमारा गाइज। तो हम एसेट एक्स का निकाल लेते हैं। तो बेटा हमें कितना गिवन है? अगर हम एक्स का देखें 1.65, प्रपोर्शन कितना है हमारे पास? 10%। इसी तरीके से ये 1 है, ये 30% गाइज। ठीक है, और ये 1.30 और 20%। इसी तरीके से गाइस हम आगे तक भी चलते रहेंगे। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है गाइस? 1.195, दैट इज़ 1.20। राउंड ऑफ कर लिया इसको गाइस। तो बेटा हमारा अगर वन से बड़ा है तो गाइस हमने यहाँ क्या देखा था? बेटा अगर अब वन से बड़ा है तो सेम मूवमेंट का मतलब मोर वॉलेटाइल। अगर मार्केट हमारी 1% जा रही है तो हमारा बेटा जो है 1.2% गया है। ठीक है गाइस, तो ये इसी तरीके से हमने एसेट वाई का निकाल दिया कि 0.8, ये रहा गाइस, ये हमारा बेटा, और वेट हमें कितना दे रखा है? मतलब प्रपोर्शन 10%। इसी तरीके से 1 और ये है 10%। ठीक है गाइस, 0.65 ये गाइस। तो इसको 0.65 कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर 0.65 था, तो इसका 20% और 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10%, और ये हमारा है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 50%, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो गाइज इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 0.91।
तो 0.91 का मतलब क्या है गाइस, कि हमारा जो है 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है बट लेस वोलेटाइल सेम डायरेक्शन, कि अगर हमारा मार्केट है 1 जा रही है तो हमारा बेटा जो है कम जाएगा उससे, कि 0.8 जा सकता है, 0.9 जा सकता है, इस तरीके से गाइस। तो गाइस बेटा के क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इट डज नॉट गिवन एग्जैक्ट फिगर, कि मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाता कि किस टाइम पर निकला है, ये कब का है, तो ये वो नहीं दे सकते। यही गाइस इसकी क्या क्रिटिसिज्म है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। क्योंकि हमने रेंज देख लिया था, रेंज के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देख लिया, और फोर्थ टॉपिक था हमारा बेटा था, तो वो भी हमने ख़त्म कर लिया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, कि उसको कैसे निकालते हैं रिस्क पोर्टफोलियो का। तो उसके लिए गाइज हमारा को ये फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन r माइनस आर बार का इसका होल का स्क्वायर n-1। तो ये कब यूज़ होगा, जब व्हेन प्रोबेबिलिटी आर सेम, और r माइनस आर बार स्क्वायर इनटू p, ये कब यूज़ होगा, जब प्रोबेबिलिटी आर नॉट सेम, जब सेम ना हो। गाइज यहाँ पर r निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, कि W1 मल्टीप्लाई बाय R1। W से क्या है हमारा वेट, R से क्या है हमारा रिटर्न। ये हमने इसी तरीके से प्लस करते जाएंगे, ये n तक जाएगा गाइस। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये हमें 2013, 14, 15, 16, 17 तक का डेटा दे रखा है। एसेट X और एसेट Y इंडिविजुअल एसेट हैं, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा हमारा गाइस, पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। और ये हमने क्या निकाला, ये R निकाला, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर R कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ। और ये भी हमें वेट कितना दे रखा है 50%, तो R कैसे निकालेंगे गाइस, कि W मल्टीप्लाई बाय R या R मल्टीप्लाई बाय W, कुछ भी कर सकते हैं अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, R मल्टीप्लाई बाय W। तो R कितना है हमारा 8%, और वेट कितना है हमें गिवन है 50%, ये रहा गाइस देखिए। तो और इसी तरीके से क्योंकि हमें पोर्टफोलियो का दोनों का एक साथ निकालना है, तो दूसरे एसेट का भी हमने क्या करा, प्लस करा 16, और वेट कितना है हमारे पास 15%, 50%। इसी तरीके से गाइज यहाँ पर भी करा, 10 हमारा जो है R है रिटर्न, और वेट हमें 50% दे रखा है। इसी तरीके से एसेट Y का भी प्लस कर लेंगे 14%, और वेट कितना है 50%। तो इसी तरीके से गाइज ये सारे हो जाएंगे। तो इन सब का टोटल कैसे आ रहा है गाइज, 60%। तो हमने गाइज जो हम ये क्या है, इसको हमने एज्यूम करा है कि प्रोबेबिलिटी आर सेम। क्यों, क्योंकि हमें इसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप एज्यूम करना कि प्रोबेबिलिटी आर सेम, ठीक है गाइज। तो यहाँ हमने क्या अगला स्टेप है हमारा R माइनस आर बार का आर बार। तो इस तरीके से निकलेगा गाइस। तो सबसे पहले हमें R तो हमने निकाल लिया, ये रहा सारा, ठीक है। तो हमें R बार निकालना पड़ेगा। तो R बार निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि जब प्रोबेबिलिटी आर सेम, एक्सपेक्टेड रिटर्न जब प्रोबेबिलिटी आर सेम, तो समीशन R जितने भी रिटर्न है डिवाइडेड बाय n। n क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो R का हमारा समीशन कितना आ रहा है 60%, और n कितने हैं हमारे नंबर ऑफ ईयर 5 है गाइस। तो इसको कितना आ जाएगा, ये 12% आ गया। तब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर R माइनस समीशन R बार। तो ये हमारा कितना आया है, रिटर्न सबसे फर्स्ट वाला है हमारा 12%, और समीशन R बार कितना आया 12। तो 12 में से 12 गया 0। इसी तरीके से सारे गाइज ये 12 ही हैं, और ये समीशन R जो है हमारा ये भी 12% है। तो सब 0 0 0 0 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हमें स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या है स्क्वायर गिवन है। तो स्क्वायर निकाल लेंगे गाइस। तो ये 0 0 0 0 0 आ जाएगा। और फिर हमारा क्वेश्चन में क्या है n-1। n क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो गाइस हमने सबसे पहले अब इसका फॉर्मूला लगा लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि अब ये मैंने आपको उस फॉर्मेट में भी करवा दिया है। ये तो टेबल फॉर्मेट में था, ये फॉर्मूला बेस पे है कि 12 - 12
ज़ीरो, 12 माइनस 12 ज़ीरो, 12 माइनस 12 ज़ीरो, तो ये आ जाएगा हमारा 0 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है हमारा गाइस 0। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ गया, ये किस तरीके से निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय समीशन आर बार। आर बार का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये गाइस मैं इतनी बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साथ साथ फॉर्मूले क्या हो जाए, फॉर्मूले साथ साथ याद भी हो जाए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो गाइज हमारा 0 आ चुका है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था 12%, तो गाइज ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।